are remaining to join. Ask to join them. Afterwards, it is not possible to join when your screen is shared. Some problem will be occur for auto admit. So now screen is visible to all. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने. Simply I have written, for example, x value is 2, and then I have written one statement, x is equal to x, then one shift operator I have written, and then I have given a value 3. यहाँ पे थोड़ा स्पेस भी देके रखता हूँ. Okay, and then I have print the x. Now anybody जिसका C हुआ है, they can tell me which type of operator this, right or left shift? Left shift. Left Yes, shift. this is your left shift operator. Left shift operator. So what will happen with left shift operator? Anybody can tell me the? Anybody? जिसका हुआ है? What will happen with? हाँ. Each bit of that binary number shifts by 1 to the left. 1 to the left. But यहाँ पे हमने mention कितना किया है? 3. So how many bits will be shift? So how many bits will be shifted to left? 3 bits. अभी यहाँ पे आपको नहीं क्या बाइनरी भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. आपको आंसर चेक करना है. यू सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, आई विल टेल यू वन रूल. और यहाँ पे कमेंट भी लिखता हुआ यहाँ पे दोनों चीजें के लिए, लेफ्ट और राइट शिफ्ट. बाइनरी कन्वर्जन करके बैठना नहीं है और आपको यहाँ पे शिफ्ट भी करके लेना नहीं है. अभी यहाँ पे आंसर कितना है हमारा? यस, व्हाट इज द आंसर? यहाँ पे कितना है? वहाँ पे 16. अभी वो 16 आंसर कैसे आया वो देखना है हमें. ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट में लिखता हूँ. आई विल राइट वन कमेंट. ओके, इफ लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? पहले हम 1 by 1 लिखें. यहाँ पे मैंने 3 से किया, बट सारे लोग आपको बताओ. लेफ्ट शिफ्ट बाय 1. तो व्हाट यू हैव टू डू, जो हमारा नंबर है दैट इज योर नंबर, जो भी हमारा इनपुट है नंबर इनटू क्या करना है, किसी को पता है क्या? 2 टू द पावर 1. क्या करना है? 2 to the power 1. गेटिंग? 2 to the power 1 मीन्स क्या होता है? ये इक्वल टू क्या होता है? नंबर इंटू 2. ओके, अभी ये एग्जांपल के लिए मुझे बताओ, जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल किया उसमें नंबर क्या लिया है हमने? व्हाट इज द इनपुट आई हैव टेकन? 2. व्हाट इज इनटू? 2 इंटू. अभी 2 इंटू हमारा ऑपरेटर कितने से शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट शिफ्ट. हाउ मेनी बिट्स? 3. तो 2 to the power 3 कितना हो गया? 2 to the power 3. व्हाट विल बी द आंसर? 8. 2 into 8 is equal to 16. Getting? Yes or no? Yes. All of you clear with this? आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं. You directly get the answer by applying this rule. Okay? Similarly, अभी आपको क्या करना है? Left shift by 2. कितने से लेफ्ट शिफ्ट करना है आपको? Left. अभी यहाँ पे 1 लिखा था, एक्चुअली यहाँ पे 1 आना चाहिए. 1 कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1 है, तो वही सेम आंसर के लिए मुझे क्या होना चाहिए? आंसर कितना आना चाहिए? टेल मी. लेफ्ट शिफ्ट 1 कर रहे हैं यहाँ पे. टेल मी द आंसर. 4. तो 4 आएगा आंसर. यस. क्या हो गया यहाँ पे? हाँ, कमेंट मैंने कब क्लोज नहीं किया है. ओके, क्लियर? सबको क्लियर है? अभी ये लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 किया, अभी यहाँ पे 1 किया. वैसे हम क्या करेंगे? लेफ्ट शिफ्ट बाय 2. तो यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर बताओ मुझे. लेफ्ट शिफ्ट बाय 2, सेम आंसर, सेम एग्जांपल. 2 इंटू 2 रेस टू 2 मीन्स व्हाट? 2 रेस टू 2 कितना हो गया? 4 गया. इज इक्वल टू क्या हो गया? 8. सिमिलरली जो ऑलरेडी पहले देखा था, लेफ्ट बाय 3, तो क्या हो गया? 2 इंटू व्हाट? 16. yes, 2 into 16 or 8. 2 into 8 is equal to 16. Okay, so likewise you can do it. आपको 4 bits से करना है, you can do it 4 bits. तो यहाँ पे मैंने 4 किया. तो tell me, anybody can tell me the answer of this? Anybody? एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन होता है, what is the output of this code? आपको कन्वर्जन करके बैठना नहीं है, डायरेक्टली how to apply this rule. 32. 32. So we will see this, whether we are getting the answer or not. स्क्रीन शेयर हुआ दिख रहा है क्या सबको? क्या नहीं दिख रहा है? यस सर. ओके, Yes, sir.
हाँ, गेटिंग द आंसर 32, yes or no? हेलो, ऑल ऑफ यू गेटिंग द आंसर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अपोजिट केस करेंगे हम। यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे y इज इक्वल टू y राइट शिफ्ट y 2 करता हूँ पहले। यहाँ पे y की वैल्यू फॉर एग्जांपल आई विल टेक इट एज y इक्वल टू 4, but I have taken y is equal to 4 1 and this is nothing but hash RIGT right shift operator, shift operator. Okay, now I will print it as a, I will print the value of y. अभी राइट शिफ्ट में इसके अपोजिट करते हैं, जो हमने इसमें किया था ना लेफ्ट शिफ्ट में, उसके अपोजिट केस क्या करेंगे, राइट शिफ्ट में। सो व्हाट यू हैव टू डू, अपोजिट मींस व्हाट, क्या करना है, राइट शिफ्ट बाय 1 मींस आपको डिवाइड करना है। इससे राइट शिफ्ट बाय 1 इज इक्वल टू व्हाट, नंबर डिवाइड बाय व्हाट, 2 टू द पावर 1, करेक्ट ना, 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू व्हाट। अभी नंबर कितना है हमारा यहाँ पे, व्हाट इज द नंबर, y की वैल्यू कितनी है, 4, ओके। सो 4 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 1 मींस व्हाट, 2 इज इक्वल टू, आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, व्हाट इज आंसर, टेल 2। अभी यहाँ पे हमने ऊपर शिफ्ट राइट शिफ्ट कितने किया है, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे अभी चेक करते तो ऊपर वाला आंसर क्या आना चाहिए हमें, राइट शिफ्ट बाय 2 किया है वहां पे, व्हाट इज आंसर, 1, yes, correct. आंसर Getting? Yes or no? Okay, यहाँ पे 1 करता हूं तो 1 के लिए हमें आंसर आना चाहिए, I will get the answer as 2. तो एग्जाम में डेफिनेटली एमसीक्यू टाइप एग्जाम इज देयर, तो राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट के ऊपर क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन विल बी देयर, मोस्ट ऑफ द चांसेस आर देयर, बिकॉज वहां पे कुछ तो आपको कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, डायरेक्ट यू कैन नॉट गेट द आंसर फॉर दैट। सो बाय 2 इक्वल टू, नंबर मींस व्हाट, आवर नंबर इज 2 इनटू 2 टू द पावर 2, दैट इज व्हाट, 4। नंबर यहाँ पे कितना था हमारा, 4 था एक्चुअली, नॉट 2, आवर वैल्यू ऑफ y इज 2, सो डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 1। गेटिंग, yes or no? Any doubt? Yes, sir. So any doubt regarding right shift or left shift operator? No, sir. Okay, all of you clear? आपको एक ही रूल याद रखना है, if you are doing the left shift, you have to multiply by 2 तो जितने नंबर से आप शिफ्ट कर रहे हैं, 1 से कर रहे 2 टू द पावर 1, 2 से कर रहे 2 टू द पावर 2, मल्टीप्लाई करना है। उसके अपोजिट कहाँ पे करना है आपको, डिवाइड करना है, मतलब इसको, उस नंबर को डिवाइड करना है बाय 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, लाइकवाइज जिसने से आप डिजिट को, आप क्या नंबर को आप शिफ्ट कर रहे हैं। सो दैट इज नथिंग बट यूर लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू बिटवाइज ऑपरेशन। तो बिटवाइज ऑपरेटर कितने हो गए फिर अभी, फर्स्ट वन इज व्हाट, एंड, सेकंड वन इज और, थर्ड वन इज एक्सऑर, फोर्थ वन इज निगेशन, फिफ्थ वन इज शिफ्ट, दैट इज राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स। These are the, सर, हाँ टेल मी, सर एक बार बिट में करके दिखाओ ना, बीट में, लेफ्ट शिफ्ट। okay, I will show you. For example, I have taken the number x equal to 001, कुछ नंबर लिया मैंने, okay, and then 1101, I will take that number, okay। अभी इसको x को क्या करना है हमें, लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, okay। Now tell me the answer, anybody, क्या कर सकते हैं इसको, अभी लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 करना है ना, तो x की वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट शिफ्ट में लेफ्ट कौन सा बिट शिफ्ट होगा पहले, विच फॉर्म कहां से शिफ्ट होगा, टेल मी, 0 0 1 1 1। हाँ, तो ये लास्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला जो जीरो है वो लेफ्ट शिफ्ट होगा ना, मतलब क्या होगा यहाँ पे 0 0 1, उसके बाद 1 स्पेस 1 0 1 0 हो गया। ये जो लास्ट वाला ये था क्या अपना जो 0, ये कहाँ पे शिफ्ट हो गया, राइट में, ओके, यस और नो,
Yes or no? Yes. All of you clear with this? Yes. अभी राइट में क्या करेंगे, इसके अपोजिट करेंगे. Yes or no? So this is what left shift and right shift with respect to Python operators, that is bitwise operators. So we will move forward with respect to now next type of operator, identity operators. What is there? Identity operators. So identity operators are ये operator, इस type के operator actually C में भी available नहीं है और C++ में भी available नहीं है. So what is identity operators? Identity operators are used to compare the objects not if they are equal, but if they are actually the same object with the same memory location. मतलब आपको क्या करना है, कंटेंट चेक नहीं करना है, उसका मेमोरी लोकेशन यहाँ पे चेक होता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल ट्राई वन एग्जाम्पल विथ रिस्पेक्ट टू दिस, विल गेट द एग्जाम्पल. अभी यहाँ पे एक्चुअली लिस्ट आपका टॉपिक हुआ नहीं है, पर लिस्ट इज योर टॉपिक. अदर डेटा टाइप्स हमें चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने हैं, दैट इज लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी. पर यहाँ पे आपको फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल उन्होंने जो लिया है, देखो यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, x इज इक्वल टू व्हाट दे वर रिटर्न, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो उसके वैल्यूज डाले, दो स्ट्रिंग्स डाले, वन इज एप्पल, अनदर वन इज बनाना. अभी तक जितने हमने डेटा टाइप्स देखे थे, एनीबॉडी कैन टेल मी एट वन टाइम हाउ मेनी टाइप वैल्यूज विल बी स्टोर्ड इन वन सिंगल वेरिएबल? टेल मी. नॉर्मल डेटा टाइप्स में एक ही था ना सर. हाँ यस. फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने लिखा यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, क्या लिखा मैंने, x इज इक्वल टू 1, तो मैं इसे यहाँ पे कॉमा करके 2 लिख सकता हूँ? नो सर. x नो, एट वन टाइम इन वन वेरिएबल विल बी वन वैल्यू विल बी स्टोर. अभी आपको क्या करना है, मोर देन वन वैल्यूज यू हैव टू स्टोर इन सिंगल वेरिएबल. तो फॉर दैट पर्पस वन डेटा टाइप इज देयर, लिस्ट डेटा टाइप. व्हाट इज देयर? लिस्ट. सो लिस्ट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. ओके, लिस्ट इज नथिंग बट व्हाट, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, मोर देन वन एलिमेंट्स. ओके, तो यहाँ पे आपने क्या किया, अभी इस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिखा है, एप्पल, एंड कॉमा करके बनाना, दैट इज 2 मेंबर्स वी हैव टेकन. सिमिलरली y इज इक्वल टू एप्पल कॉमा बनाना. तो यहाँ पे आप और भी लिख सकते हैं वैसे. फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन अनदर वन मैंगो, ओके, कॉमा. ये डिटेल में हम स्टडी करने वाले, चैप्टर नंबर 2 अभी नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा, उसमें हम वी विल सी डिटेल व्हाट इज द लिस्ट, व्हाट आर डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन लिस्ट एंड हाउ टू परफॉर्म that program with respect to list, okay, और टपल्स और डिक्शनरी. अभी यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया, कुछ चेंजेस किए. उसके बाद मैंने और एक स्टेटमेंट लिखा है, z इज इक्वल टू x. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ z इज इक्वल टू x? अभी असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ है हमारा, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? The value of x is stored in z as well. यस, जो भी कंटेंट हमने x में लिए दोज विल बी स्टोर्ड इन z. अभी वो कैसे पता चलेगा हमें? I will print value of what? Z. अभी Z का आंसर भी कितना आना चाहिए हमारा यहाँ पे? What is the answer of Z? Okay. Yes. यहाँ पे तीनों भी प्रिंट करता हूँ मैं. Print in bracket X, print Y. Okay? तो यहाँ पे देखो अभी क्या आ रहा है हमारा आंसर, एप्पल बनाना मैंगो, एप्पल बनाना मैंगो, एप्पल बनाना मैंगो. गेटिंग? यस और नो? यस और नो? तो मोर देन वन वैल्यूज यहाँ पे हमने स्टोर की है. ओके, और ये वैल्यूज क्या है, इंडेक्स होता है हर एक का. मतलब x ऑफ 0 पे क्या स्टोर होगा, एप्पल. x ऑफ 1 पे क्या स्टोर होगा, बनाना. x ऑफ 2 पे क्या बना, वो चेक करना तो चेक भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, देखो यहाँ पे हमें 1 बाय 1 एक ये करना है, x ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट 0. तभी यहाँ पे आंसर पूरा आएगा क्या, सिंपल एप्पल आएगा? टेल मी. x ऑफ 0 के लिए एप्पल आएगा. यस, एप्पल विल बी डिस्प्ले. ये डिटेल में फिर से स्टडी करने वाले हम चैप्टर नंबर 2 में, ऑर्डर डेटा टाइप्स में. गेटिंग? ऑल ऑफ यू गेटिंग द आंसर? यस. तो आपको याद रखना है, जो भी लिस्ट होता है, टपल होता है, उसका इंडेक्स क्या होता है? फर्स्ट इंडेक्स इज ऑलवेज 0. फर्स्ट इंडेक्स इज ऑलवेज 0. गेटिंग? नाउ अभी हमें एक्चुअल ऑपरेटर के ऊपर आना है. यहाँ पे ऑपरेटर यूज होता है इज ऑपरेटर. विच ऑपरेटर? इज ऑपरेटर. यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे लिखा है मैंने, इज एंड इज नॉट. ओके, 2 ऑपरेटर यूज होते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में. ओके, फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज नॉट. ओके, तो अभी यहाँ पे लिखा है प्रिंट x इज z. अभी यहाँ पे रिटर्न ट्रू बिकॉज z इज सेम ऑब्जेक्ट एज x. बराबर ना? यस और नो? यस सर.
देखिए मेमोरी लोकेशन में दोनों का लोकेशन सेम है। हाँ यस, अभी वो चेक करते हैं हम कैसे सेम है। तो उसके लिए और एक फंक्शन यूज होता है, उसका नाम है आईडी फंक्शन। विच फंक्शन? टेल मी, क्या बताया मैंने अभी फंक्शन का नाम? आईडी फंक्शन। अभी यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ मैं, अभी तीनों के आईडी डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, तो आप बताना है मुझे क्यों ये हमारा आंसर ट्रू आया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करता हूं मैं, आईडी ऑफ इन ब्रैकेट एक्स, उसके बाद कॉमा करके, कॉमा नहीं करूंगा, नीचे करता है इसके, प्रिंट इन ब्रैकेट आईडी ऑफ वाई, ब्रैकेट क्लोज, देन प्रिंट इन ब्रैकेट आईडी ऑफ जेड। ना बताओ मैं इसमें से किसका आईडी सेम होगा? अभी टेल मी। एक्स और जेड का आईडी सेम है। एक्स और जेड का आईडी सेम होगा। क्लियर है? देखो यहाँ पे एक्स का आईडी ये लास्ट में 333 आ रहा है, और जेड का एड्रेस भी देखो, आईडी भी देखो। ओके, दैट्स व्हाई रिटर्न ट्रू बिकॉज जेड इज सेम द ऑब्जेक्ट एज एक्स। क्लियर है सबको अभी ये? ओके, अभी यहां पे मैंने इज नॉट किया, व्हाट इज आंसर? टेल मी। फॉल्स। हेलो, ओके फॉल्स, बिकॉज दोनों सेम है और आप वहां पे मेंशन कर रहे हैं इज नॉट। गेटिंग? ऑल ऑफ यू गेटिंग द आंसर फॉल्स? सर वो वाई, एक्स और वाई का फॉल्स क्यों आया? हाँ बता तो मैं आपको। अभी यहाँ पे बताओ मुझे, ये आईडी देखो यहाँ पे क्या है आईडी, एक्स का आईडी क्या है? एक्स का आईडी क्या है यहाँ पे? 408। हाँ, और वाई का आईडी क्या है? 280। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है, यहाँ पे देखो, रिटर्न फॉल्स बिकॉज एक्स इज नॉट सेम ऑब्जेक्ट एज वाई इवन इफ दे हैव सेम ऑब्जेक्ट कंटेंट। मतलब कंटेंट सेम है दोनों के, बट यहाँ पे कंपेयर क्या कर रहे हैं? समझ में आ रहा है सबको आपको? यस और नो? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द कंपैरिजन इट विल बी हैपन विद रिस्पेक्ट टू इज ऑपरेटर? क्या कंपेयर कर रहा है वो? Compares the objects, like it compares the Address. memory location of the एड्रेस, object. यस, मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। गेटिंग? तो यहाँ पे एक्स और वाई के कंटेंट सेम है, बट द मेमोरी लोकेशंस आर डिफरेंट। और यहाँ पे हमने जेड में जब वैल्यू असाइन किया तब मेमोरी लोकेशन भी वही वहां पे असाइन होता है, सेम मेमोरी लोकेशन। ओके, तो यहाँ पे अभी आपको कंपेयर करना है कि यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे एक्स इज वाई में क्या आया, वहां पे ऑब्जेक्ट लोकेशन डिफरेंट है। देखो यहाँ पे 472, 408 एंड 280। ओके, बट अभी आपको कंपेयर करना है कि वैल्यूज कंपेयर करेंगे तो आपको वहां पे ट्रू आ रहा है आंसर। देखो x इज इक्वल टू वाई, टू डेमोस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन इज एंड डबल इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू ऑपरेटर, दिस इज अ कंपैरिजन, इट इज ट्रू बिकॉज x इज इक्वल टू y। अभी यहाँ पे क्या कंपेयर किया उसने? टेल मी। हेलो, टेल मी। लिस्ट का कंटेंट। यस, यहाँ पे लिस्ट के कंटेंट कंपेयर किए, इसकी वजह से यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है हमारा? ट्रू। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? यस और नो? Yes or no? Yes sir. Yes sir. All of you clear with this? Sir. Yes or no? हाँ, tell Sir. me. हाँ. Sir, z is equals to x वो लिखा इसलिए वो मेमोरी लोकेशन सेम आया क्या वहाँ पे? Yes, yes, yes. That's why the memory location is same. अभी यहाँ पे z की वैल्यू अलग लेते हैं हम. For example, I will take z equal to, अभी यही करते हैं हम same. Now tell me the answer. Anybody? Particular answer? सर सबका आईडी अलग अलग आएगा ना अभी? Yes. सबका आईडी अलग है तो फर्स्ट वाला भी फॉल्स होगा, सेकंड भी फॉल्स होगा। Yes. और थर्ड Getting? विल बी ट्रू। थर्ड ट्रू होगा, बिकॉज थर्ड में क्या कर रहे हैं हम? वैल्यूज कंपेयर कर रहे हैं। गेटिंग? देखो आईडी चेक कर रहे हैं आप, यहाँ पे देखो आईडी क्या आ रहा है हमारा, पहले का आ रहा है 200, सेकंड का आ रहा है 072 एंड थर्ड का क्या आ रहा है 136। और आईडी हर टाइम जब रन करेंगे तब मेमोरी लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट वहां पे एलोकेट होता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। मतलब एक ही लोकेशन हम, मैंने आज एक, अभी देखो अभी आपने 3 to 4 times आई हैव रन द प्रोग्राम, ईच एंड एवरी टाइम योर लोकेशन विल बी डिफरेंट, योर लोकेशन आईडी विल बी डिफरेंट। गेटिंग? यस और नो? मेमोरी लोकेशन आपको रन टाइम अप्लाई होता है, वो वहां पे एलोकेट होता है। सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद द आइडेंटिटी ऑपरेटर? यस और नो? यस सर। ओके, नेक्स्ट। अभी यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्वेश्चन होगा तो आपको वहां पे क्या करना है, ऐसे एग्जांपल देना है, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं आप, सिंपल एग्जांपल। ओके,
और वहां पे आपको यू हैव टू शो द दिस फॉल्स व्हेन व्हाई फॉल्स इज देयर एंड व्हाई ट्रू इज देयर. ओके, दैट एग्जांपल यू हैव टू राइट डाउन इन योर एग्जामिनेशन. नाउ नेक्स्ट वन, पाइथन मेंबरशिप. ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है. यहाँ पे अभी क्या कर रहा है वो, अभी बताओ यहाँ पे क्या चेक कर रहा है वो, दिख रहा है ना यहाँ पे? अभी सिंपल है ना, वही एग्जांपल है, सिर्फ वहां पे इस की जगह पे इन लिखा है. एनीबॉडी यार, यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्टली लिखा है. हाँ, यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लिस्ट लिया, यहाँ पे एक्स का लिस्ट लिया, उसमें 2 पैरामीटर्स दिए, 2 कंटेंट दिए, एलिमेंट्स दिए. थर्ड एक और देता हूं मैं, मैंगो. ओके, अभी मैं चेक क्या कर रहा हूं, प्रिंट बनाना इन एक्स. मतलब क्या चेक कर रहा है वो, वेदर बनाना इज अवेलेबल इन एक्स और नॉट. यस और नो? यस और नो? यस सर. हेलो, हाँ यस. तो अभी यहाँ पे बनाना अवेलेबल है क्या एक्स में? यस और नो? Yes, sir. प्रेजेंट. दैट्स व्हाई योर आंसर इज व्हाट? योर आंसर इज व्हाट? ट्रू. तो यहाँ पे मैं अभी वैल्यू चेंज करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव द वैल्यू एज अ, नाउ टेल मी द आंसर. False. What will be happen? False. Yes, False. false. Clear? Yes or no? Yes sir. हाँ, मेंबरशिप ऑपरेटर समझ में आ सकता, मतलब वो चेक करना है हमें whether that member is available in that specific list or not. Okay? अभी यहाँ पे अपोजिट भी कर सकते हैं हम, नॉट इन. अभी नॉट इन के केस में क्या होगा आंसर? True. True. Yes, true, because Peru is not the member of that X. Getting? Yes or no? All of you clear with this? Yes, sir. Membership and identity operator. Any doubt? Any doubt? Hello? Arey. No sir. Yes, yes, okay, okay. All of you clear with identity and membership? Identity में क्या चेक होता है बताओ मुझे, क्या कंपेयर होता है identity में? What will ID be location. compared? Yes, identity object. Memory location will be compared, and in membership operator, what will be compared? Whether that member is available in your list or not. Okay? Yes or no? Okay. Yes sir. Now, your last topic with respect to this operator is what? Operator precedence and associativity. Operator precedence. Anybody can tell me the operator? What is operator precedence? Anybody? Operator precedence. क्या होता है? The order in which the operators are given preference. Like Yes, yes. The order in which the operator have given the preference. यहाँ पे for example मैं यहाँ पे एक expression लिखता हूँ. I will write one expression. Okay. That expression for example print के अंदर ही लिखता हूँ मैं directly. Okay. 5 plus 6 divide. तो हम सॉल्व करते, प्रॉपरली सॉल्व ही करते यहाँ पे, z इक्वल टू करके. फॉर एग्जांपल क्या रहता है, गिवन वैल्यू 1 by 1 सॉल्व करेंगे इसको. 6 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ टेल मी what is the precedence, which operator we have to first perform the operation? Which operator? यहाँ पे कौन सा होगा ऑपरेशन? पहले डिवाइड, डिवीजन ऑपरेटर. ओके, सो डिवीजन ऑपरेटर. ओके, सो कैसे होगा वो? इज इक्वल टू नीचे ही करते हैं हम, इक्वल टू, सो 5 प्लस देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू राइट? व्हाट इज द वैल्यू नेक्स्ट दैट विल बी परफॉर्म? 1.5. Okay, 1.5. Then next minus 3 into 6. 3 into 2. Okay, बराबर ना, करेक्ट ना? Yes or no? Yes sir. Yes Okay. sir. Now next, अभी next operation which will happen? 5 Multiplication. plus 1.5 minus what will happen? 6. Next what will be our operation? Addition. That is 5 plus 6.5 minus 6 minus 6. So what will be the answer? 0.5. 0.5. ये हो गया अरिथमेटिक. अभी अरिथमेटिक में क्या होता है?
सबसे पहले प्रेफरेंस कौन से ऑपरेटर दिया जाता है? विच ऑपरेटर? डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यस, बट अभी यहाँ पे मैंने टेल मी पहले दोनों को एक ही प्रेफरेंस है, मतलब पहले आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को दोनों को देना है, बट व्हाई आई हैव टेकन हियर फर्स्ट डिवीजन? बिकॉज़ लेफ्ट टू राइट जाते हैं। यस, वी हैव टू चेक करना है एसोसिएटिव क्या चेक करना है, लेफ्ट टू राइट चेक करना है एक्सप्रेशन। तो लेफ्ट टू राइट पहले कौन सा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में? Which operator first come? Yes, division. That's why we have performed which operation first? Division operation. And then which operator there is? Multiplication. Or multiplication but addition is there. That's why we have performed addition first. And then what we have performed? Subtraction. All of you clear with this? Any doubt? Yes or no? No, समझ में? No, sir. All of you clear with this? Yes, sir. Okay, Yes, now sir. I Yes, will show one table to you. ये एक्चुअली आपके बुक में दिया है। आपने बुक देखा है क्या? रिमा थरिजा पार्ट यूनिट 1 पार्ट 2? ऑल ऑफ यू गो थ्रू दैट? यस और नो? ये पीडीएफ आपने देखा है क्या जो मैंने शेयर किया है? एनीबॉडी? हेलो, अरे सो गए क्या? हेलो, एम आई ऑडिबल? No, sir. No, sir. Yes, sir. एम आई ऑडिबल और नॉट? यस सर। Yes, sir. हाँ, ये पीडीएफ आपने देखा क्या? जो सारे मैंने आपको कंटेंट जो लिया अभी तक की सारे कंटेंट्स, विच ऑल कंटेंट्स आर अवेलेबल इन दैट? Yes, sir. It is there on the classroom. यस, क्लासरूम पे भी है और ड्राइव पे भी शेयर किया था मैंने। तो यहाँ पे लास्ट के कुछ पेजेस पे वो एक टेबल दिया है, वो टेबल आपको दिखाता हूँ सिर्फ। So any doubt with respect to that now? Anybody? Any doubt? दिख रहा है सबको टेबल? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. आपका अभी क्या है, हमने जितने भी ऑपरेटर्स देखे उसमें हमें क्या करना है चेक, उसका मतलब व्हेन ऑल दीज ऑपरेटर्स आर इन वन एक्सप्रेशन, भी वैसे होता नहीं जनरली, बट इफ आर देयर, सारे आते नहीं है, पर उस केस में हमें सबसे पहले प्रेसिडेंस किसको देना है, प्रेफर किसको करना है, विच ऑपरेटर दिख रहा है यहाँ पे? एक्सपोनेंशियल। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट? Next one is what? Complement, negation, unary operator, that is positive, negative. Second one is what? Third one is what? Multiplication. Multiply, divide, modulo, floor division. जो अभी आपने देखा था। Multiply, divide. Modulo and floor division. Floor division मतलब ये जो अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था ना, which type है? हाँ, यहाँ पे अभी मुझे पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूँ? यस, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा बताऊँ मुझे? 1 होगा ना? Yes. Tell me. 1 होगा। Yes. और यहाँ पे 6.5 की जगह पे क्या होगा? 6. एंड व्हाट इज योर आंसर? 6. 0. 0. यस, तो ये हो गया हमारा अभी ये फोर्थ वन क्या हो गया? एडिशन सब्ट्रैक्शन। उसके बाद विच ऑपरेटर इज देयर? राइट एंड लेफ्ट। यस, उसके बाद बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड बोल रहा हूँ, नॉट लॉजिकल एंड। देन नेक्स्ट वन इज एक्सऑर एंड और, ओके, बिटवाइज एक्सऑर और रेगुलर और। उसके बाद लास्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर्स, दैट उसके बाद लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, देन इक्वालिटी ऑपरेटर, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ओके। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट? असाइनमेंट ऑपरेटर्स। लास्ट उसके बाद होता है इज नॉट, दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। उसके बाद इन नॉट इन, मेंबरशिप ऑपरेटर, एंड लास्ट वन आर देयर नॉट, और एंड, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट ऑपरेटर्स associative और precedence with respect to their sequence। तो सबसे पहले आता है एक्सपोनेंशियल और सबसे लास्ट होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो ये आपको सिर्फ रिमेंबर करना है, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। पर यहाँ पे एग्जाम में एमसीक्यू टाइप एग्जाम विल बी देयर, सम दे कैन आस्क यू द व्हाट इज द करेक्ट प्रेफरेंस, व्हिच ऑपरेटर यू हैव टू फर्स्ट टेक व्हाइल व्हेन यू हैव टू सॉल्व एनी एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट प्रोग्राम।
तो यहाँ पे उन्होंने दिया होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, वहां पे आपको करेक्ट चूज करना है। ओके, तो असाइनमेंट, आइडेंटिटी, मेंबरशिप और लॉजिकल ऑपरेटर होगा, तो उसमें से पहला कौन सा यूज होगा? फिर जो लास्ट वाले 4 है, ऊपर वाले नहीं आएंगे आपके एक्सप्रेशन में, और लास्ट वाले 4 आएंगे, तो विच ऑपरेटर यू हैव टू यूज फर्स्ट? हेलो, Yes, sir. assignment operator you have to use first, then identity operator, then membership operator, then logical operators. So this is the precedence of your operators which are available in Python programming. Okay, now एक one topic वो मिस हुआ था हमारा, मिस मतलब वो मिस नहीं हुआ एक्चुअली, वो एक फंक्शन बाकी था जो मैंने आपको बताया था कि हमने फ्लोटिंग पॉइंट का आंसर देखा था। हाउ विल वी डिस्प्ले द आंसर ऑफ दैट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था z is equal to, for example, z equal to 5 and y equal to 3. What is the answer here? If I have done z divided by y, z divided by y, क्या होगा आंसर? क्या होगा इसका? Tell me the answer. 1.6. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 1 3 6 9 12 15, almost 16 digits are display na? Yes or no? Yes or Yes. no? But I want to display only 2 digits after decimal. What I have to do? What I have to do? At the precision. What I have to do? We have to do what I have to display, मतलब 1.66 ही डिस्प्ले करना है मुझे। What I have to display 1.6 और 1.67, ओके, जो भी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वन फंक्शन इज गिवन, इनबिल्ट फंक्शन, उस फंक्शन का नाम है फॉर्मेट फंक्शन। विच फंक्शन वी हैव टू यूज? फॉर्मेट फंक्शन। देन यू हैव टू राइट डाउन इन ब्रैकेट, फॉर्मेट फंक्शन के अंदर ब्रैकेट में डालना है आपको z डिवाइड बाय y, कॉमा करके आपको सिंगल कोट में आपको क्या लिखना है? डॉट 2f. So what is the meaning of this dot 2f? Wanted 2 decimal points. Yes, after the decimal 2 digits will be display. तो यहाँ पे अभी आंसर आएगा हमारा 1 point. What will be the answer? क्या हो गया? लाइन नंबर 4। रुको 1 मिनट सर, ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट क्लोज। हाँ, ब्रैकेट कंप्लीट नहीं किया। 1.67 क्लियर है कन्वर्जन करके? ओके, यस और नो? यहाँ पे मुझे चेंज करना है, ठीक किया मैंने, तो व्हाट विल आंसर? 1.66 1.67। सो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मेट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पाइथन प्रोग्रामिंग? ओके, व्हाट इज अ फॉर्मेट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पाइथन प्रोग्रामिंग? तो यहाँ पे क्या लिखा है? z इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू प्रिंट फॉर्मेट z डिवाइड बाय y, कॉमा 0.3f। 4 लिखा तो क्या होगा? व्हाट विल बी आंसर? Tell me. 1.667. So all of you clear with this format function with respect to decimal numbers? Yes, sir. Any? Yes, sir. Any? Yes, sir. Okay. So this is one of the topic that we have left with this. अभी एक और एक होता है एक्सप्रेशन। एक्चुअली एक्सप्रेशन तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। व्हाट इज एक्सप्रेशंस इन पाइथन? मतलब अभी जो इतने भी प्रोग्राम किए उसमें हमने एक्सप्रेशन यूज ही किए थे ना। व्हाट इज एक्सप्रेशन इन पाइथन? टेल मी, व्हाट इज द एक्सप्रेशन इन पाइथन? अरे z इज इक्वल टू x प्लस y, ये एक्सप्रेशन हो गया ना? Yes, sir. हेलो, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सप्रेशंस। Expression. यस, उसके बाद z इज इक्वल टू a लेस देन b और x लेस देन b, x लेस देन y, सो दैट इज आल्सो व्हाट? एक्सप्रेशन ना। अभी यहाँ पे आपको याद रखना है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। अभी जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो उसको आपको स्टैक क्यू के जब कंसेप्ट पढ़ने वाले सेकंड ईयर में, तो उसको ये यूज करना पड़ेगा आपको। तो एक्चुअली फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज देयर इनफिक्स एक्सप्रेशन। व्हाट इज द एक्सप्रेशन? इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे इनफिक्स एक्सप्रेशन कैसे होता है? जो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है हियर,
For example, I have written x minus y. So this type of expressions are called as infix expression. Infix expression. तो आपको याद रखना है व्हाट इज infix expression. तो बताओ मुझे यहाँ पे why we called it as a infix expression? Sir, because the operator is placed in between operands. Yes, operator is in place in between the operand. That is x और y के बीच दो ऑपरेंड जो लिखे हमने x और y, उसके बीच में मैंने क्या लिखा है? Subtraction sign वहां पे मेंशन किया. That's why this type of expressions are called as infix expression. तो आपको डेटा स्ट्रक्चर में आप लोग कन्वर्ट करना है इनफिक्स टू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स टू इनफिक्स, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. वो आपकी कन्वर्जन आपको सेकंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर सिलेबस में आपको करना है. ये प्रोग्राम सबको करने है. तो विल गेट द ऑल थिंग्स क्लियर विद दैट स्पेसिफिक इन व्हाट इज इनफिक्स और प्रीफिक्स. अभी यहाँ पे आपको तो समझ में आई है इनफिक्स क्या. उसके बाद मैंने लिखा z इक्वल टू माइनस एक्स वाई. So what is this? This is called as what? What is this? Prefix expression. What is this? Prefix expression. So this type of expressions are called prefix expression. In this type of expression, the operator is placed before the operands. Getting? The operator is placed before the operands. So this type of expressions are called as prefix expression. उसके बाद z equal to xy minus. So what is this? Postfix. This is called as postfix expression. Because here we have placed our operator after the operands. तो आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ही याद रखना है. इसके रिगार्डिंग आपको एग्जाम में सिर्फ आया तो क्वेश्चन आएगा कि what is expression in Python and explain the different types of expression in Python. Python मतलब एक्चुअली ये these are the expression which are available in each and every language. तो आपको स्टैक क्यू के कंसेप्ट आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन टू प्रीफिक्स कन्वर्जन है, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन है, उसके बाद पोस्टफिक्स टू इनफिक्स है. सो ऑल दिस कन्वर्जन विल गेट इन योर डेटा स्ट्रक्चर सिलेबस इन योर सेकंड ईयर. सो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सप्रेशन इन पाइथन. Yes or no? Yes or no? Yes, Yes, sir. Yes, So sir. expressions are nothing but what? It is a combination of operand and operator in Python programming or any other programming. And there are three types of expressions available on the based on the position of what? Operators in expression. Types of expressions are based on the type based on the position of operators in expression. जो भी position है operator की उसके हिसाब से उन्होंने उसके तीन types लिखे. जैसे कि middle दो ऑपरेंड के बीच में आपने ऑपरेटर लिखा तो उसको बोलते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन. दो ऑपरेंड के स्टार्टिंग में आपने ऑपरेटर लिखा तो उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, और ऑपरेंड के बाद में लास्ट में आपने लिखा तो उसे बोलते हैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. सो दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर अवेलेबल इन पाइथन प्रोग्रामिंग. सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू पाइथन बेसिक्स. यस और नो? अभी और एक चीज है, उसमें होते हैं एस्केप सीक्वेंस और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स. वो देखेंगे वो कैसे करना है. ओके अभी नॉर्मली क्या होता है, सम कैरेक्टर्स कैनॉट बी डायरेक्टली इंक्लूडेड इन स्ट्रिंग, सम कैरेक्टर्स कैनॉट बी इंक्लूडेड इन स्ट्रिंग, सर्टेन कैरेक्टर्स मस्ट बी एस्केप बाय प्लेसिंग. अभी जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ. वो कैरेक्टर होते हैं, उसके बाद डबल कोट, कॉमा, उसके बाद स्लैश. So some of the characters that or a single quote. Okay, बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे. Okay, for example, I have written one statement, print. बाद what's your name? यहाँ पोस्टफिक्स को एरर है. ओके, ये पहले कमेंट में डाल के लेता हूँ. मेक इट एज कमेंट. अभी यहाँ पे तो व्हाट्स योर नेम वहां पे डिस्प्ले हो गया बिकॉज यहाँ पे डबल कोट किया है. अभी यहाँ पे मैं सिंगल कोट में मुझे करना है प्रिंट.
Okay. So what is the error that I have get? Tell me. जो वर्ड्स का एस अपोस्ट्रोफी एस भी मुझे वहां पे डिस्प्ले करना था, बट वहां पे एरर है, वो डबल कोट लिया इसकी वजह से ठीक है, पर आई वांट टू डिस्प्ले इन सिंगल कोट आल्सो, मतलब दोनों से हम कर सकते हैं ना, यस और नो? यस और नो? ओके, सो यहाँ पे हमें क्या, इस टाइप को हमें क्या, इसके लिए हमें एक और एक सॉल्यूशन दिया है उन्होंने। तो व्हाट यू हैव टू राइट बिफोर दैट सिंगल कोट, जो वहां पे व्हाट्स के व्हाट्स योर नेम के वहां पे लिखा है, तो वहां पे आपको क्या करना है, एक बैकवर्ड स्लैश वहां पे देना है आपको, तो यू विल गेट द योर आउटपुट। तो इस टाइप के कैरेक्टर को बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस। तो यहाँ पे इसके देखो कलर भी चेंज हुआ है, पिंक कलर विल बी देयर। अभी इस टाइप में आपको आंसर मिलेगा, व्हाट्स योर नेम, क्लियर? यस और नो? यस सर। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, और एक करता हूं मैं, अभी डबल कोट का भी एक यहाँ पे एग्जांपल चेक करके देखते हैं। जहाँ पे मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के बाद कॉमा दिया मैंने, देन स्लैश डबल कोट my name mode plus again slash I have given in bracket close. So getting, अभी यहाँ पे नहीं स्लैश नहीं दिया जाता तो what will happen? I have not given the slash. So it gives you error. तो आपको क्या करना है, some of the characters that are not directly used with respect to print statement, तो आपको क्या करना है वहां पे, what you have to use, escape sequence you have to use, that is you have to write down slash before that specific symbol. अभी और एक उसमें टैब और स्लैश n, जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्रिंट हेलो, और हेलो के बाद मुझे क्या करना है, वर्ड न्यू लाइन पे वहां पे डिस्प्ले करना है। वहां पे मैंने लिखा स्लैश एन इज फॉर न्यू लाइन, WORLD ब्रैकेट क्लोज। ऑल ऑफ यू गेटिंग? यस और नो? हेलो, यस और नो? हेलो वर्ड का वर्ड स्लैश एन की वजह से क्या हो गया, वो इट विल गो टू द न्यू लाइन। अभी क्या करना है, मुझे टैब भी देना है, दैट इज स्पेस, तो उसके लिए स्लैश टी हेलो स्लैश टी देन वर्ल्ड। गेटिंग? यस और नो? Yes, sir. You are getting the tab in between hello and world. So these are the different escape sequence character which are available in Python. So all of you are having a doubt regarding the content that we have covered in unit number 1? Hello, any doubts? No sir. I also already have given a basic part, that is problem solving का एक PDF मैंने आपको शेयर किया, उसमें हमने what are different types of problem, what is problem, how to solve problem in everyday life. Then next topic that we have covered is what? Different problem solving strategies, top down design approach, problem design tools, that is algorithm, flowchart, then pseudocode. All these we have covered in your chapter number 1 के basic part में। उसके बाद सेकंड में हमने देखा था, जो सेकंड पार्ट देखा था उसमें हमने फीचर्स देखे थे। उसके बाद पाइथन के फीचर्स, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, देयर डिफरेंट व्हाट आर डिफरेंट variables and what is the variables and identified with respect to Python programming, then operators, then indentation, reserve words, then comments, then abhi escape sequence dekha, format function dekha, expressions dekha. Okay, these are the different topics, data types that we have covered. Now I will upload one assignment before today evening. All have to solve that assignment, theory assignment. That is 5 to 6 questions will be there, and you have to write the answer for that specific questions.
and you have to upload it on Classroom. I will upload it on Classroom. That assignment will be uploaded on Classroom. You have to give the upload that assignment on that specific Classroom. आपको क्या करना है? Write करना है पूरे answers. 5 to 6 questions will be there. You have to write the answer. One program also there and one flowchart. जो भी सिलेबस हमने अभी तक कवर किया उसके रिगार्डिंग ही होगा. ओके, और उसका आंसर राइट करके आपको कॉपी जो अपने पेजेस पे लिखा होगा या नोटबुक में लिखा होगा वो स्कैन करना है, पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करना है. कहाँ पे? गूगल क्लासरूम के ऊपर. ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes. Yes. And some of the problem statements are also given. Some problems are also solved in your Rima Tharja book. You have to go through that specific problems or programs and try to write different problem statements or solve the solution for that with different problem statements. जो आपके बुक के पीछे भी दिए है, you can see, और जो आपके बुक में दिए है वो भी आप कर सकते हैं. For example, total 15 programs are given in your book. This book is basic programs in your chapter number 1. जैसे कि write a program to enter number and display addition of that numbers. Likewise, write a program to calculate the distance between 2 points. वो कुछ फॉर्मुलेज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको प्रोग्राम करना है. So some of the different programs are given. To calculate the area of circle. Okay, 2 pi r use करके आपको करना है. Likewise, so if any difficulties are there with respect to those programs, you can ask anytime. Okay, but you have to try yourself. Now you are know the different basic concept regarding what are the different operators, what are different data types, how to use that data. So तो यो यूज करके input function क्या होता है वो यूज करके आपको programs लिखने हैं. So all of you clear with this? Yes or no? Yes. Yes. Any doubt? Any doubt? Any doubt? No, sir. If you have any doubt, No, sir. you can ask any time. Also, you have to try your this specific concept with respect to Google W3 School. जिसको अभी कुछ difficulties आ रही, you can try it by using this W3 School and try these programs at your own. Okay. If still you have any doubts, you can ask any time. So hope you all of you understood. We are done. We this chapter number 1. So any doubt? Yes or no? No, sir. No, sir. No, sir. So we'll stop here for today's session. We'll take the attendance. Roll number 1. Present, sir. Roll number 1 is present. Roll number 2. Present, sir. Roll number 3. Present, sir. Roll number 4. Present, sir. Roll number 6. 5. sir. 6. Present, sir. 5 नहीं. Atharva. Present, sir. 5 absent ना? हाँ, 5 absent. Okay. Roll number 7. Manvi. is Present, sir. Okay. Shruti is present. Yes, sir. Then Sushant. Present, sir. Sanchit. Sanchit is there. Then Abhishek. Present, sir. Yash. Present, sir. Then Aditya. Present. Then Dheeraj. Dheeraj is also there. Present, sir. Vaidai. Present. Present, sir. Okay. Shreyas. Present, sir. Then Ishwari. Present. Present, sir. Shruti is present. Rucha. Rucha is also present. Lakshmi. Present, sir. Okay. Abhay is there, na? Abhay. Abhay. Siddesh is there. Yes, sir. Present. Okay. Vibha is there. Vibha Rao. Yes. Present. Darshan is there. Darshan Rathod. Yes, sir. Present. Okay. Sakshi is there. Sakshi Salunke. Present, sir. Dheeraj Salunke. Present, sir. Prashant. Present, Prashant sir. is there. Okay. Present. Srushti. Present, sir. Then Gayatri. Present, sir. Okay. Shubham. Present, sir. Adarsh. No. Then Chaitanya. Present, sir. Aditya. Present, sir. Kshitij. Present, sir. Then Simardeep. Present, sir. Okay. Rohan.
Present, Rohan sir. is there? Okay. Vinay? Present, sir. Then Nilesh? No. Then Gaurav? No. Then Vedant? Present, sir. Then Vishwambar? Present, no? Vishwambar is there, no? Vishwambar? No. Mukesh? Present, Mukesh sir. is there? Okay. Yes. Then Trisha? Present, sir. Okay. Mahesh? Mahesh Tupe? Aditya? Aditya Present, Ubai? sir. Present. Okay. Bhakti? Bhakti Vaidya? Present, sir. Gauri? Present, sir. Yes. Ishwar? Present, sir. Anuj? Present, sir. Okay. Shantanu? Shantanu? Then Atharva? Atharva? Sir, present. Okay. Rutuja? Present, sir. Present. Then Om is also present. Darshan? Darshan? Present, sir. Okay. Atharva is also present, no? Sanika is there? Sanika? Mohite? Riya? Present, sir. Okay. Abhay Raina? Abhay? Then Vishal? Vishal is there? Sharan? Present, sir. Then Rajit? Hello? Siddesh is there? Sir, Sharan, present. Yes, sir. Present. Then Darshan? Present, sir. Present. Tejas Dikshit? Himanshu? Tejas Ah. present, sir. Himanshu? Present, sir. Then Jivika? Present, sir. Jivika? And Sanskriti? Present, sir. Then Pranav? Present, sir. Yes. Rohit is also there, no? Present, sir. Okay. Rakshita? Then Shlok? Present, sir. Okay. Then Vivek Mali is also there. So anybody? Yes, sir. Present. Yes. Anybody remaining to give the attendance? Hello, sir. Sir, roll number 45 present. Roll number 45. Sir, due to network issue, I can't say that. Okay. Next. Anybody on? Comment if you give a minute. Okay. So you can join for your next lecture. Thank you. 23. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you.